निधि है उसके बारे में परिधि दीदी आपको सूचना देगी कि वो कितना अमूल्य खजाना है। इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ हॉल में ही बैठेंगे। राधे राधे। ये ऐसी बात है कि बताना भी नहीं चाहती मैं, लेकिन ऐसा मुझे इशारा प्राप्त हुआ भगवान का, कह लीजिए, या गुरु का, कि इसमें आपका बहुत बड़ा कल्याण निहित है। इसीलिए मैं बता रही हूँ एक बार। वैसे तो यहाँ पर सेवा के लिए अनाउंसमेंट्स होते रहते हैं। ये जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, इसका प्रमुख उद्देश्य केवल आपके जीवन का महत कल्याण है, बहुत बड़ा कल्याण है। अगर आप इसकी वैल्यू रियलाइज करें तो शायद उस चीज से सोच सोच के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज है। मैं जब आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैं अभी बरसाना में थी। मैं बरसाना में बहुत सालों से आती हूँ, बचपन से श्री महाराज जी के सत्संग में हूँ, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो इस बार एक बहुत घटना विशेष मेरे साथ हुई। मुझे बहुत बड़ा अनुभव हुआ। मेरे दिमाग में ऐसा होता था कि ये बरसाना धाम है, यदि यहाँ के अलौकिक स्वरूप का कोई अनुभव नहीं होता। महाराज जी कहते हैं कि राधा जी की लीला भूमि सब जगह एक सी है। छोटे छोटे अनुभव होते थे, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा अनुभव मुझे हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्री महाराज, मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले आई थी, फिर मुझे तेज फीवर हो गया। यद्यपि एक ही दिन फीवर रहा, लेकिन श्री महाराज जी ने मुझे 1 हफ्ते तक कमरे में रेस्ट करने के लिए कहा। तो मैं 1 सेकंड भी श्री महाराज जी के पास नहीं जाती थी, उनकी आज्ञा से अपने कमरे में ही रहती थी। तो रात में मुझे लगातार 2-3 घंटे तक ऐसा होता था। पूरे समय नुपुरों की आवाज आती थी। कभी इधर से जैसे कोई आ रहा है, कभी कोई इधर से आ रहा है, कभी इधर से। इतनी मधुर सुंदर आवाजें आती थी वो। मैं उस देखने का प्रयत्न करती थी कि यहाँ पर कहीं सखियां हैं क्या, या किशोरी जी घूम रही हैं क्या। बिल्कुल क्लियर पायल की आवाज, जैसे कभी लगता था छत पे कुछ हो रहा है, कभी नीचे लगता था कि कोई गार्डन में चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते थे, तो मैं चूंकि दिन भर रेस्ट करती थी, इसलिए रात में नींद नहीं आती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, लेकिन इतनी क्लियर आवाज सुनाई पड़ती थी मुझे, तो मुझे पूरी रात उसके बाद नींद नहीं आती थी। फिर महाराज जी ने मुझे 1 हफ्ते बाद अपने पास बुलाया नीचे। तो मैं जब गई, जाकर जैसे ही बैठी, तो मेरे मन में था कि कहीं भ्रम तो नहीं है। तो श्री महाराज जी जाते ही मुझसे ये बोले, वहां की रज ले लो। ऐसे बोले, वहां की रज ले लो। बस इतना कह के महाराज जी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मैं समझ गई ये इशारा महाराज जी का जो मुझे अनुभव हुआ है उसी की ओर है। लेकिन मैं इस चक्कर में पड़ गई कि कहाँ की रज लूं, क्योंकि मुझे तो, मैं अपने कमरे से देखती थी, नीचे तो उतर नहीं सकती थी महाराज जी की आज्ञा से। अब मुझे तो तमाम जगहों से वो आवाजें सुनाई पड़ती थी, बड़ी सुंदर, इतनी मधुर कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं परेशान होंगी कि गुरु आज्ञा का पालन कैसे करूं। बार बार महाराज जी से पूछने की हिम्मत नहीं होती। और इस प्रकार की बात थी कि मैं समझ गई महाराज जी ने उसी संबंध में कहा है, और कोई नहीं समझा। खैर, मैं परेशान रही। तो एक दिन मैं उतर रही थी, ये अगले दिन रात के 10:30 बजे रंगीली महल के पास से जा रही थी, अकेली थी। तो मुझे वो पायल की आवाज अपने बिल्कुल समीप से आती हुई दिखाई दी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मेरे बगल में आ रहा है। इतनी क्लियर सुनाई पड़ी, इतनी वॉल्यूम उसकी तेज हो गई कि मैं नहीं रुक गई और चारों तरफ से मैं देखने लगी
ये आवाज कहाँ आ रही है। मैंने रंगीली महल में झांक के देखा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या। ये दिव्य धाम है, हो सकता है यहाँ पे इस समय रास के लिए सखियां आती हैं। इतनी क्लियर आवाज थी कि मुझे इस तरह का अनुभव पहली बार जीवन में इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस तरह का चिंतन करती थी कि अलौकिक धाम है, यहाँ के अलौकिक स्वरूप का मुझे कब अनुभव होगा, दर्शन होगा। इतनी तेज आवाज कि मैं जब रुक गई देखने के लिए, चारों तरफ में देखने लगी, तो वो आवाज भी बंद हो गई उतनी देर के लिए। फिर उसके बाद जब मैं चली तो फिर वही तेज आवाज, इतनी तेज आवाज, बिल्कुल तेज जैसे कोई चल रहा है मेरे पीछे पीछे। खैर मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं चली तो फिर वही आवाज आई, तो मैंने उस आवाज का पीछा किया। एक बार तो मैं ऐसे ही चली आई, लेकिन दोबारा फिर वैसे ही हुआ मेरे साथ। ये 6-7 दिन हुआ मेरे साथ लगातार। तो दोबारा जब फिर ऐसे ही हुआ तो मैंने उस आवाज को फॉलो किया, और जब मैंने उस आवाज को फॉलो किया, फॉलो करते करते मैं चली गई, तो मैंने एक जगह क्या देखा कि अब मैं आपको कैसे बताऊं, वहीं एकांत में मैंने एक जगह देखा किशोरी जी के स्वरूप को। और उस स्वरूप को देखने के बाद, और पहले मैंने देखा श्री महाराज जी के स्वरूप को उस जगह, वो जो मैंने आवाज फॉलो की, छम 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 की, मैं चलती गई उसके पीछे पीछे, और फिर मैंने वहां पर श्री महाराज जी को देखा खड़े हुए, फिर बैठे हुए। मैं अलग खड़े होकर के देखती रही। उसके बाद मुझे लगा ये महाराज जी को देखा मैंने, आवाज तो छम छम की आ रही थी। ये क्या विचित्र बात है, मैंने महाराज जी के चरण देखे, उसमें तो कोई नूपुर नहीं थे, तो ये नूपुर की आवाज कैसी थी। तो देखिए मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, आप पहचाने कि आपके गुरु कौन है। तो इसलिए मैं जब मैं परेशान थी कि नूपुरों की आवाज थी ये तो इतनी क्लियर, लेकिन यहाँ तो नूपुर की आवाज बंद हो गई और मुझे महाराज जी दिखाई पड़ रहे हैं, तो नूपुर की आवाज कैसी थी। इसलिए मैं महाराज जी की जगह मुझे किशोरी जी दिखाई दी। और फिर मैंने सोचा कि मन तो अपना काम करता रहता है तर्क वितर्क, कि महाराज जी तो, मैं अब तक ये समझती थी कि श्री कृष्ण के अवतार है महाराज जी, लेकिन ये किशोरी जी के स्वरूप में मुझे दिख रहे हैं, यानी महाराज जी किशोरी जी बन गए। उन्होंने ये बताया कि मैं ही था, मेरा किशोरी जी वाला स्वरूप था जो तुमको छम छम की आवाज सुनाई पड़ती थी। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया कि महाराज जी तो किशोरी जी के रूप है खाली, हम तो सब उनको श्री कृष्ण का भी स्वरूप अनुभव किया है, हमने समझा है, मैंने तो क्या मेरा वो अनुभव गलत था, ये सब मेरे दिमाग में आया। इसलिए मैंने क्या देखा कि ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी आए और उन्होंने किशोरी जी का ऐसे आलिंगन किया, और उसके बाद वो दोनों स्वरूप श्री महाराज जी के रूप में बदल गए। फिर से मैंने वो चीज देखी। और उसके बाद मैंने वो दोनों स्वरूप महाराज जी के रूप में बदल गए। फिर महाराज जी वहां बैठे रहे, मैं दूर से देखती रही। ये सब देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। और उसके बाद एक बार महाराज जी ने मेरी ओर यूं देखा और मुस्कुराए, और उसके बाद वो सीन सब गायब हो गए मेरे पास से। तब मैं समझी कि महाराज जी ने मुझे इशारा किया था वहां की रज उठा लेना। अब मेरे दिमाग में ये आया था कि कहाँ की रज उठा लेना, किस जगह की रज लूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो छम छम तमाम जगह सुनाई पड़ती है। ये मैंने उस जगह की रज इकट्ठी की, उस जगह की रज ली मैंने, और उसको लिया अपने साथ। और फिर मैंने कहा महाराज जी ने कहा है कि वहां की रज उठा लेना, तो इसका इशारा कुछ और भी हो सकता है, केवल मेरे लिए नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि इस चीज को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और फिर मैंने सोचा हो सकता है कि आप लोग इसको मेरी कपोल कल्पना ना समझ लें, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं।
तो मैंने उस रज में एक काम और किया। वैसे मैंने तो स्पष्ट देखा कि श्यामा श्याम जो महाराज जी बन गए, उनकी चरण रज वो पूरी वहां से मैंने उठाई, चरण चिन्हों से वो रज। लेकिन उसके बाद भी मैंने क्या किया कि लोगों को कोई वो ना हो, लेकिन महाराज जी की चरण रज बनाई नहीं जा सकती, महाराज जी गुस्सा होते हैं। तो महाराज जी जब सो रहे थे, आराम कर रहे थे महाराज जी, तो हमने चुपचाप जाकर के और महाराज जी के चरण से वो सारी रज डाली। इस जो हमारे महाराज जी जो मैं अवेलेबल है जिस स्वरूप में, उस रूप में जब आराम कर रहे थे तो मैंने वो रज उनके चरणों से भी डाल दी। उनको नहीं मालूम ये बात, ये काम मैंने चोरी चोरी किया, यानी वैसे भीतर से सब मालूम होगा, ऊपर से। तो वो रज यहाँ पर मैं लाई हूँ। और पहले तो मेरे दिमाग में संघर्ष चलता रहा कि इसको किसी के साथ शेयर करूं कि नहीं, ये रज किसी को दूं कि नहीं। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि मैं भी इतनी नालायक हूँ कि बचपन से मुझे श्री महाराज जी मिले और मैं बकबक करती हूँ दूसरों को कि महाराज जी ये है वो है, लेकिन खुद कुछ रियलाइज नहीं करती। मैंने उनके स्वरूप का अगर असली रियलाइजेशन कर लिया होता तो मेरे अंदर कोई कमी न रहती, मेरा काम बन गया होता। तो ऐसे ही मेरे दूसरे भाई बहन वो भी लापरवाही करते हैं और महाराज जी को इतनी साधारण रूप में लेते हैं, क्योंकि वो अपनी अकारण कृपावश हमें इतनी आसानी से मिले हुए, हम वैल्यू नहीं समझते। तो चूंकि वो काफी जगह वो सब लीला मैंने प्रत्यक्ष देखी, तो मेरे पास काफी रज हो गई थी। मुझे ये भी लगा कि मेरे जीवन का पता नहीं कितने दिन का जीवन है, तो मैं इस इम्पोर्टेंट चीज को ये धरोहर के रूप में सबके पास रख दूं, ताकि जीवन भर लोग इसकी वैल्यू रियलाइज करें और शायद इसके महत्व को रियलाइज करके भगवत प्राप्ति भी करेंगे। तो ये उस अनुभव की भी रज है, ब्रज की रज भी है, क्योंकि ब्रज में मैंने ये अनुभव किया। और श्री महाराज जी जब आराम कर रहे थे तो उनके चरणों से भी वो रज पूरी स्पर्श की गई, सारी उसका एक एक कण उनके चरणों पे डालते हुए हम लोगों ने उतार लिया। चुपचाप महाराज जी के चरण आदि पोंछ दिए, धीरे धीरे वो आराम कर रहे थे, ये उनको नहीं पता चला। तो वो रज इतनी महत्वपूर्ण वो हम लाए हैं यहाँ पर, और उसका लक्ष्य सेवा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि यद्यपि वो अरबों खरबों का मूल्य देकर के भी उसका मूल्य नहीं चुका सकते, उसका एक एक कण इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो हर साधक के पास पहुंच जाए और हर साधक के जीवन को परिवर्तित करके रख दे। उसको सोचे वो रोज लेकर के क्या चीज है, इसके लिए उसकी कुछ निछावर रखी गई है, क्योंकि ऐसी चीजें अगर ऐसे ही मिल जाए तो हम उसका महत्व तो नहीं समझते, और उसके लिए थोड़ा त्याग करेंगे तो उसको संभाल के